shaadi.com. Register now. मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है श्री राम जन्म उत्सव। अयोध्या में ठीक 12 बजे रामलला की पेशानी पर लगाया जाएगा सूर्य तिलक। महफूज दर्शन के लिए किए गए हैं खुसूसी इंतजाम। इंतखाबात के पहले मरहले की मुहिम आज शाम हो जाएगी खत्म। आखिरी वक्त पर सियासी जमातों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। 19 अप्रैल को 12 रियासतों में होगी वोटिंग। इंतखाबी मुहिम के लिए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुसलसल रैलियां जारी। वजीर-ए-आज़म आज आसाम में नलबाड़ी के बाद त्रिपुरा में करेंगे इंतखाबी जलसा। तृणमूल लीडर ममता बनर्जी भी आसाम के सिलचर में करेंगी इंतखाबी रैली। इंतखाबी इत्तेहाद के तहत राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहली बार यूपी में एक साथ आएंगे नजर। प्रियंका गांधी सहारनपुर में, जबकि मायावती यूपी के बाहर अलवर में करेंगी इंतखाबी रैली। तेजस्वी यादव दो समय दीगर लीडरों ने भी लगाया पूरा जोर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सिक्योरिटी दस्तों के साथ एनकाउंटर में 29 नक्सली हलाक। 3 फौजी भी हुए जख्मी। हथियारों का जखीरा बरामद। 19 तारीख को बस्तर में इंतखाबात से कबल सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली ये बड़ी कामयाबी। ईरान के हमले के बाद इजराइल की जंगी काबीना का इजलास आज। बरतानवी वजीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने इजरायली वजीर-ए-आज़म से की बात। इजराइल को कराई सिक्योरिटी की यकीन दहानी। जॉस बटलर की तूफानी सेंचुरी में उड़ा कोलकाता नाइट राइडर्स। राजस्थान रॉयल्स ने 2 विकेट से दी शिकस्त। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। आज पूरे मुल्क में रामनवमी मनाई जा रही है। लोग श्री राम की अकीदत में डूबे हुए हैं, लेकिन अयोध्या का राम जन्म उत्सव सबसे खास है। यहाँ के 4000 से ज्यादा मंदिरों में रामनवमी का जश्न अपने उरूज पर है। श्री धाम अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ये पहली रामनवमी है। रामनवमी का जश्न और भी शानदार होने जा रहा है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण खुद श्री राम लल्ला की पेशानी पर आज दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य अभिषेक करेंगे, जिसे सूर्य तिलक नाम दिया गया है। और आज रामनवमी पर पूरा मुल्क राम के रंग में रखा हुआ है। रामनवमी के मौके पर लाखों अकीदतमंदों ने सरयू नदी में डुबकी लगाई। सरयू में अकीदतमंदों की आमद और स्नान का सिलसिला जारी है, और इसके साथ ही राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए लोगों की बड़ी भीड़ जमा है। वहीं दूसरी जानिब अयोध्या में रामनवमी की तैयारियों के हवाले से अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने बताया है कि सरयू घाट पर रात 2 बजे से स्नान जारी है और इसके लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। व्यवस्थाएं पहले से ही हैं। जोन और सेक्टर्स में सभी एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हमारे वॉलंटियर्स भी हैं और साथ साथ में फोर्स मल्टीप्लायर भी, और लगातार जो लोगों के आने का क्रम है वो बरकरार है। रात में ही बहुत सारे लोग घाट के आसपास ठहरे हुए थे, उन सबके स्नान की कार्रवाई 2 बजे से ही चल रही है, और अब यहाँ के वास्ते सभी के दर्शन की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। मंदिर में 3:30 बजे राम मंदिर में दर्शन स्टार्ट हो गया है और सभी कार्रवाइयाँ सुगमतापूर्वक चल रही हैं।
और रामनवमी के सिलसिले में अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अकीदतमंदों में बेताबी देखी जा रही है। अकीदतमंद अयोध्या में श्री राम के पहले जन्म उत्सव पर बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं श्री राम के दर्शन के लिए आने वालों में कैसा जोशो खरोश है। प्रभु राम का प्रकट उत्सव है और हम आज पहली बार नए मंदिर में उनका प्रकट उत्सव मनाया जाएगा। भगवान रामलला का बहुत इच्छा थी दर्शन करने का और बहुत दिनों से हम लोग के मनोकामना पूरा परिवार का भी था और आज बड़ा हर्ष है कि हम लोग रात भर जगवारी करके बैठे रहे और अंत में हम लोग को 3:30 बजे के आसपास हम लोग को भगवान की दर्शन हुआ और वो भी रामनवमी के दिन में बहुत हर्षित हैं। भगवान की इच्छा से मैं आज नवमी के दिन यहाँ उपस्थित हुआ। नवमी के दिन बहुत अच्छा से दर्शन हुआ है, इतना सिस्टमेटिक तरीका से दर्शन हुआ, कहीं कोई रस नहीं मिला मुझे, बहुत सुकून से दर्शन हुआ। रामनवमी के दिन पर स्पेशल हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए और सरकार और गवर्नमेंट की तरफ से इतना अच्छा व्यवस्था किया हुआ है सरकार ने कि बिना किसी परेशानी के बहुत ही आराम से और सुंदरता से दर्शन हुए भगवान रामलला के। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत ही मन आनंदित हुआ। और 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। पहले मरहले में 19 अप्रैल को 21 रियासतों में 102 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक जिन नशिस्तों पर पहले मरहले में वोटिंग होनी है उनके लिए इंतखाबी मुहिम 48 घंटे पहले शाम 4 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान मुख्तलिफ औकात में ख़त्म हो जाएगी। आज शाम से अवामी जलसों या जुलूसों जैसे कई प्रोग्रामों पर रोक लग जाएगी। जिन 21 रियासतों में पहले मरहले में वोट डाले जाएंगे उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ की सीटें शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आसाम और त्रिपुरा के दौरे पर हैं। वो सबसे पहले आसाम के बारपेटा लोकसभा हल्के के नलबाड़ी में सुबह 11 बजे एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। आसाम गण परिषद AGP के फनी भूषण चौधरी NDA की जानिब से बारपेटा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बारपेटा के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी त्रिपुरा के अगरतला जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में रैली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मंगल की शाम देर गए गुवाहाटी पहुंचे थे। उन्होंने वहां रोड शो के दौरान लोगों का इस्तकबाल किया। और एक तरफ जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आसाम में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे तो वहीं तृणमूल लीडर और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आज सिलचर पहुंच रही हैं। आसाम में आइंदा लोकसभा इंतखाबात से पहले TMC कारकुनान ममता बनर्जी के इस इंतखाबी दौरे को लेकर काफी पुरजोश हैं। और लोकसभा इंतखाबात के ऐलान के बाद आज पहला मौका होगा कि जब यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आएंगे। दोनों रहनुमा आज गाजियाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इससे पहले दोनों को इंडी अलायंस के जलसों और रैलियों में एक साथ देखा गया था। समाजवादी और कांग्रेस पार्टी INDIA अलायंस के झंडे तले मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस इत्तेहाद के तहत समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद सीट कांग्रेस को दी है, जहां उसे पार्टी ने डोली शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। गाजियाबाद में दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। और हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के साथ ऑपोजिशन ने भी लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज यूपी में इंतखाबी बिगुल बजाएंगी। प्रियंका सुबह 10 बजे सहारनपुर जिले में रोड शो करेंगी और अपनी पार्टी के लिए आवाम को राग़िब करने की कोशिश करेंगी। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब यूपी से निकलकर राजस्थान जा रही हैं। आज वो राजस्थान में अपनी पार्टी के लिए मुहिम चलाएंगी और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अलवर पार्लिमानी हलके का इंतखाब किया है। अलवर से बीएसपी ने फजल हुसैन को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने ललित यादव को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है।
कहा जा रहा है कि मायावती मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करके कांग्रेस के वोट बैंक में घुसने की कोशिश कर रही हैं और बीजेपी की बात करें तो भूपेंद्र यादव यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि मायावती इस बार भी अकेले इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका किसी पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के बीकानेर की सियासी जंग में अर्जुन राम मेघवाल को चौथी बार मैदान में उतारा है। हमारे नामानिगार ओपी यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल से बात की, जो गुज़िश्ता 15 सालों में किए गए तरक्याती कामों की वजह से इंतखाबी मैदान में चला रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बतौर भाजपा प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लगातार 3 बार हैट्रिक दर्ज करने के बाद ये चौथी बार फिर से चुनावी मैदान में है। सर, किस तरह चुनावी माहौल है? आपने लगातार 3 बार हैट्रिक जीत दर्ज की, चौथी बार भी बड़े जोश, जज्बे और उत्साह के साथ आप मैदान में हैं। देखिए, मैं करीब पूरे लोकसभा क्षेत्र में मैं जा चुका हूं, भ्रमण मेरा हो चुका है, कस्बों में भी जा चुका हूं और शहरों में भी, विशेष करके बीकानेर और हमारे नोखा शहरों में भी मेरा भ्रमण हो चुका है। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार बीकानेर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है। मुख्य मुद्दे क्या थे सर? आपने विकास के कई काम करवाए, रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो और भी तरह के पर्यटन की सुविधाएं बढ़ाना हो, संस्थागत विकास हो, लेकिन फिर भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको आप सोचते हैं कि अगली बार मौका मिलेगा फिर करूंगा पूरा। देखिए, हर सेक्टर में काम हुआ है, तेजी से काम हुआ है। सिरेमिक हब बनाने वाला विषय और एक फर्टिलाइजर हब बनाने वाला विषय, उसमें काम की गति को हम इस जो प्रधानमंत्री मोदी जी का तीसरा कालखंड आएगा उसमें हम तेजी से बढ़ाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। आपने पिछली बार तकरीबन 7 लाख वोट जीत के, इस बार का आंकड़ा कितना लगता है आपको? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि बीकानेर की जनता बहुत बड़े अंतर से भाजपा को जिता रही है। तो ये थे बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल, जिनका मानना कि बीते 3 कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की बदौलत न केवल वो जनता के बीच जा रहे हैं, बल्कि भारी बहुमत से चौथी बार फिर से जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, बीकानेर। और जैसे जैसे राजस्थान में पहले मरहले की वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस की जानिब से सचिन पायलट ने चाकसू में रोड शो किया। पायलट अपने करीबी दोस्त और दोसा से कांग्रेस के उम्मीदवार मुरारी लाल मीणा के लिए वोट मांगने चाकसू पहुंचे। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने इस मौके पर डीडी न्यूज से खास बातचीत की। हम इस वक्त हैं चाकसू में, जो जयपुर ग्रामीण में पड़ता है, और मेरे साथ है सचिन पायलट, जिन पर कांग्रेस की जीत का दारोमदार है। पूरी नजरें आप पर टिकी हैं और कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा बैंक कर रही है आपके ऊपर। नहीं, पूरी पार्टी मेहनत से काम कर रही है, सब कार्यकर्ता उत्साहित हैं, नेताओं ने पूरी ताकत लगा रखी है और इस बार परिणाम अच्छे आएंगे। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की भाजपा से ज्यादा सीटें आएंगी और ये बदलाव का चुनाव है। विधानसभा के बाद अब लोकसभा है, समीकरण बदल गए हैं। अब लगता है आपको कि कुछ ज्यादा कांग्रेस कर पाएगी? कि पब्लिक है, ये सब देख रही है, समझ रही है। हम सरकार नहीं बना पाए विधानसभा में, लेकिन हमारा अंतर ज्यादा नहीं था। ये चुनाव को कि पिछली बार यहाँ हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, जनता इस बार बदलाव चाहती है। अच्छा, ये बताइए कि जब इतनी सारी भीड़ आपको देख रही है कि आप कांग्रेस के सेवियर है, तो कैसा लगता है आपको? नहीं, कोई सेवियर नहीं है, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई किसी पद पे हो या ना हो। सामूहिक उद्देश्य यही है कि कांग्रेस पार्टी जीते, हमारी विचारधारा व्यापक बने और हम लोग अच्छा चुनाव लड़कर जीत जाएं। ये हम सबका सामूहिक उद्देश्य यही है। ये जो फूलों की बारिश हो रही है, ये क्या बताती है सचिन पायलट और कांग्रेस के बारे में? जनता का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट अब एक टीम है या अभी भी कुछ लोग जो परसेप्शन है वो बना हुआ है? नहीं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को हमें छोड़ देना चाहिए। आज देश को जरूरत है मजबूत कांग्रेस की। क्या प्रॉमिस कर रहे हैं आप राजस्थान की जनता को, और क्या प्रॉमिस कर रहे हैं आप? अलग अलग जगह जा रहे हैं, आप जम्मू से आए हैं अभी। एमएसपी में कानून बनना चाहिए, नौजवानों को रोजगार पक्का मिलना चाहिए, महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो ये है सचिन पायलट, जिनका ये कहना है कि कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव से बेहतर करेगी और अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट मिलकर काम कर रहे हैं। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, चाकसू।
और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और पुलिस के दरमियान तसादुम में एक आला कमांडर समेत 29 नक्सलाइट मारे गए हैं। मारे गए नक्सलाइट में शंकर राव और ललिता माडवी डीवीसी रैंक के नक्सल लीडर शामिल थे। इन दोनों पर 25-25 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस और नक्सलियों के दरमियान ये तसादुम छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के छोटा बेटा थाना इलाके के जंगल में हुआ। मौके से 5 AK-47 और LMG हथियारों समेत नक्सलियों का सामान बरामद हुआ है। इस तसादुम में एक इंस्पेक्टर समेत 3 फौजी जख्मी भी हुए हैं। बस्तर में 19 और कांकेर में 26 अप्रैल को वोटिंग है और इसीलिए इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में नक्सलियों को मारना एक बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। और गैर मुल्की खबरों में इजराइल जो ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद अपने जवाबी इक़दामात को हतमी शक्ल दे रहा है, आज जंगी काबीना का इजलास मुनक़िद करने वाला है। और इसी दौरान इजराइल की जानिब से जवाबी कार्रवाई के मुतालबात के दरमियान ईरान की जानिब से बयानबाजी भी जारी है। इस दौरान इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़ा भी बढ़ता जा रहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने इजरायली हम मनसब नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की है। बातचीत में सुनक ने नेतन्याहू को हिमायत का यकीन दिलाया है और साथ ही खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए कहा। ब्रितानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर मग़रबी एशिया के बहरान से निपटने का फैसला किया है। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद इजराइल ने कहा है कि वो जरूर जवाब देगा। ईरान के वजीर खारजा ने कहा है कि इजरायली कार्रवाई की सूरत में फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। उधर इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। देखिए हमारी ये पूरी तफसील। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद अपने जवाबी इक़दाम को हतमी शक्ल दे रहे इजराइल ने वाज़ेह किया है कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा है कि ईरान को अपने इक़दाम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ईरानी हमले से मशरिक़ी वुस्ता में ताउन के नए इम्कानात पैदा हुए हैं। ख्याल रहे कि इजराइल के वज़ीर दिफा इससे कबल कह चुके हैं कि ये वाक़या ईरान के खतरे के खिलाफ मुत्तहद होने का मौका है। हम सूरत हाल पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। ईरान को अपने इक़दाम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम अपने जवाबी इक़दाम का इंतखाब खुद करेंगे। इजराइल का कहना है कि ईरान के हमले इसकी स्ट्रेटेजिक सलाहियतों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है और इसलिए इसका जवाब तो बनता है। वहीं इजराइल अमेरिका, ब्रितानिया और उर्दून जैसे मुमालिक का भी शुक्रिया अदा कर रहा है जिन्होंने ईरानी ड्रोन और मिसाइल मार गिराने में उसकी मदद की। इजराइल की जानिब से जवाबी कार्रवाई के इशारे के दरमियान ईरान की जानिब से बयानबाजी का सिलसिला जारी है। ईरान के वजीर खारजा ने कहा है कि इजरायली कार्रवाई की सूरत में फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। उधर ईरानी नायब वजीर खारजा ने भी सरकारी टीवी चैनल से बातचीत में कहा है कि अगर इजराइल ने अब कोई कार्रवाई की तो ईरान का रद्द-ए-अमल घंटों में नहीं बल्कि सेकंडों में आएगा। अगर इजरायली हुकूमत गलती करती है तो जैसा कि हमारे फौजी कमांडरों ने कहा है कि इस बार ईरान का रद्द-ए-अमल कम से कम नहीं होगा बल्कि तेज और संजीदा होगा। अगर ईरान ने हमारी सरजमीन या ईरानी अवाम और ईरानी मफादात के खिलाफ मामूली सी भी कार्रवाई की तो उन्हें फैसला कुन और सख्त जवाब दिया जाएगा और इस जवाब में 12-13 दिन नहीं लगेंगे, लेकिन इस बार जवाब सेकंडों में दिया जाएगा। इजराइल की जवाबी कार्रवाई के हवाले से आलमी बिरादरी में शुकूक और बेचैनी की सूरत हाल है। अगरचे कई बड़े मुमालिक ने दोनों फरीकों से अपील की है कि वो कशीदगी को मजीद न बढ़ने दें, लेकिन फिर भी खदशात के बादल नहीं छट रहे हैं। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने इस इम्कान पर तशवीश का इजहार किया है कि जवाबी कार्रवाई में ईरान के जौहरी मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल की वकालत करते हैं। दरअसल हम यहाँ ईरान या मशरिक़ी वस्ता की बात नहीं कर रहे हैं। मसला किसी भी एटमी साइट पर हमले से बचने का है। इजराइल ईरान तनाज़े पर सिफारती सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। अमेरिका के दौरे पर आए हुए इराकी वजीर आज़म शिया अल सुदानी ने वाशिंगटन में अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात की। इस गुफ्तगू में इराकी वजीर आज़म को दोनों फरीकों से तहम्मुल से काम लेने की अपील करते देखा गया। हम तनाज़ा को पूरे खित्ते में फैलने से रोकने की अपील करते हैं। हालिया पेशरफ्त के बाद हम तमाम फरीकों से तहम्मुल की अपील करते हैं ताकि इलाके में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रहे।
मगरबी मुमालिक भी कशीदगी को बढ़ने न देने का मुतालबा कर रहे हैं। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने एक बार फिर से इजराइल की सलामती के लिए अज़्म का इजहार किया, लेकिन तनाव कम करने पर भी जोर दिया। हम खित्ते में कशीदगी बढ़ाने के हक में नहीं हैं, लेकिन हम इलाके में मौजूद अपनी फोर्सेस की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दामात करेंगे। हम इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेंगे। इजराइल की जानिब से वाज़े तौर पर जवाबी कार्रवाई की बात करने के बाद अब निगाहें इस बात पर हैं कि इस कार्रवाई का फॉर्मेट क्या होगा। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि इजराइल ईरान को बराह रास्त निशाना बनाने के बजाय खित्ते में मौजूद हिजबुल्लाह और हौसी बागियों जैसी उसकी प्रॉक्सी कुव्वतों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। बराह रास्त जवाबी कार्रवाई से लेकर साइबर और ईरान को सिफारती तौर पर अलग थलग करने के मुमकिना ऑप्शंस के बारे में भी कयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और मज़ीद बैनुल-अक़वामी ख़बरों की बात करें तो मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद बारिशों के बाइस सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। शदीद बारिशों के बाद अबू ज़हबी, दुबई, अल ऐन जैसे शहरों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। सूरत हाल ऐसी बन गई है कि सड़क से एयरपोर्ट तक सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिसकी वजह से कई तैयारों को दूसरे हवाई अड्डों की तरफ मोड़ना पड़ रहा है और इसकी वजह से तैयारों की नकलो हरकत भी मुतासिर हुई है। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात के पड़ोसी मुल्क अम्मान में शदीद बारिशों के बाइस अब तक 18 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद के लापता होने की इत्तला है। और अब दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पे नज़र डालें तो तमाम उर्दू के अखबारात पे जो शहसुर्खी शाया हुई है वो कल सिविल सर्विस इम्तिहानात के जो नताइज आए हैं उसकी खबर सुर्खियों में बनी हुई है। और इस अखबार की सुर्खी हमने ली है कि मुस्लिम उम्मीदवारों की हौसला अफजा कामयाबी से खुशी की लहर है। वाज़ेह रहे कि इस साल 1016 उम्मीदवारों में से 50 मुस्लिम उम्मीदवारों ने नामसाइद हालात के बावजूद कामयाबी हासिल की है और इसी को अखबारों ने शह सुर्खी बनाया है। दूसरी सुर्खियों की जानिब भी नज़र डाल लेते हैं, जहां बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। वहीं तौहीन अदालत की कार्रवाई में रामदेव ने आइंदा गलती का इर्तकाब न करने का यकीन दिलाया है और अदालत ने माफ़ी कबूल नहीं की है और इस पर गौर करने का अंदिया दिया गया है। अगली पेशी पर फिर से हाजिर रहने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने कहा है कि हम माजी की तारीख को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आगे खबर है कि इजराइल ने ईरानी कौंसिल खाने पर हमला करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। अक़वाम मुत्तहिदा का ये बयान सामने आया है। आगे की सुर्खियां भी जान लेते हैं। वादी कश्मीर से है, जहां वादी में कश्ती हादसे में यहाँ 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाबहक हो गए हैं। दरियाए झेलम में ये हादसा पेश आया था और तलबा समेत दर्जनों अफराद कश्ती में सवार थे और हादसे के बाद कई अफराद अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। आगे की खबर जान लेते हैं। ये खबर बहुत सुर्खियों में है कि सलमान खान के घर के बाहर जो है फायरिंग हुई थी और 2 अफराद इसमें गिरफ्तार भी किए गए हैं और उसके बाद गुजरात से गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं वहाँ के वज़ीर आला जो हैं एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से घर पे जाके उनसे मुलाकात की है और वही खबर इसमें शाया हुई है। इस अखबार के बैनुल-अक़वामी सफ़े से भी कुछ हमने सुर्खियाँ ली हैं, जहाँ रमज़ानुल मुबारक में देखा गया है कि 3 करोड़ आज़मीन ने उम्रा किया है। ये खबर इसमें शाया हुई है। आगे की खबर जान लेते हैं, जहाँ ख़ित्ता अरब में तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं और अम्मान में 10 तलबा समेत यहाँ पर 18 अफराद जाबहक हो गए हैं। एक तस्वीर भी इसमें शाया हुई है, जहाँ बुरी तरह से तबाही इसमें दिखाई गई है कि पानी किस तरह से भरा हुआ है और गाड़ियाँ डूबी हुई नज़र आ रही हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी और आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं खेल की खबरें।
इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। इन दोनों टीमों के दरमियान अब तक सिर्फ 3 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 2 में गुजरात टाइटंस और 1 मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कामयाबी हासिल की है। इस सीजन की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने 6 में से 3 मैच जीते हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने 6 में से 2 मैच जीते हैं। दिल्ली को पिछले 2 मैचों में लगातार शिकस्तों का सामना करना पड़ा है और वो जीत के रास्ते पर वापस आने की कोशिश करेगी। और इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 2 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की ये 6ठी जीत है और टीम इस वक्त पहली पोजीशन पर है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। केकेआर की टीम ने सुनील नरेन के सेंचुरी की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट पर 223 रन बनाए और जीत के लिए 224 रन के हदफ को राजस्थान की टीम ने जॉस बटलर के नॉट आउट 107 रन की बदौलत 8 विकेट पर 224 रन बनाकर हासिल कर लिया। जॉस बटलर के अलावा रियान प्रयाग ने 34 रन की इनिंग्स खेली। और अब पेश है मुल्क भर का मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब। वहाँ